everyone, welcome back to my channel. I am Srishti, and in this human resource management series, we are covering each topic in a simple and detailed manner. In the previous videos, we discussed introduction, scope, functions of HRM, organizational goals, and roles of HR managers. And today, we are going to cover the last topic, qualities of HR managers or personal managers. So let's begin. सबसे पहले समझते हैं कि एचआर मैनेजर का रोल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत क्रूशियल होता है। वो सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं करता, बल्कि एम्प्लॉयज़ की वेलबींग, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट और कंपनी के गोल्स को अचीव करने में भी हेल्प करता है। इसलिए एक इफेक्टिव एचआर मैनेजर के पास दो टाइप्स की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मैनेजरियल क्वालिटीज़ एंड जॉब रिलेटेड क्वालिटीज़। मैनेजरियल क्वालिटीज़, सबसे पहली क्वालिटी आती है इंटेलिजेंस। यहाँ इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ बुक नॉलेज नहीं है, बल्कि सिचुएशन को समझने की एबिलिटी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आए, जैसे एम्प्लॉय कन्फ्लिक्ट या परफॉर्मेंस इश्यू, तो एचआर मैनेजर को प्रॉब्लम की नेचर समझनी होगी और उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालना होगा। सेकेंड वन इज़ कंसेप्चुअल क्वालिटीज़। कंसेप्चुअल क्वालिटी का मतलब होता है बिग पिक्चर दिखाना। एचआर मैनेजर को सिर्फ कैसे नहीं, बल्कि क्यों समझना चाहिए। जैसे कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको ये देखना होगा कि इसका इम्पैक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर क्या होगा। वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच रिलेशनशिप को समझता है। थर्ड वन इज़ एनालिटिकल एबिलिटी। एनालिटिकल एबिलिटी का मतलब है डेटा के बेसिस पर डिसीजन लेना। जैसे एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, एब्सेंटी रिपोर्ट, परफॉर्मेंस डेटा को एनालाइज करके पॉलिसीज़ बनाना। एचआर मैनेजर इमोशनल डिसीजंस नहीं, लॉजिकल और डेटा बेस्ड डिसीजंस लेता है। एंड द फोर्थ वन इज़ मोटिवेशनल क्वालिटीज़। एचआर मैनेजर को अपनी टीम को मोटिवेट करना आना चाहिए। हर एम्प्लॉय अलग होता है, किसी को अप्रिसिएशन मोटिवेट करता है, किसी को प्रमोशन और किसी को फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। इसलिए एचआर मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज़ को समझना ज़रूरी है। नाउ द फिफ्थ वन इज़ इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एचआर मैनेजर इमोशनली बायस्ड हो जाए तो वो फेयर डिसीजन नहीं ले पाएगा। इसलिए उसको काम, बैलेंस्ड और अनबायस्ड रहना चाहिए, स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम। नाउ द सिक्स्थ वन इज़ लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग स्किल्स। एचआर मैनेजर एक लीडर भी होता है। उसको ट्रस्ट बिल्ड करना, कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करना और टीम्स को कंपनीज गोल के साथ अलाइन करना आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप से हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। नाउ द सेवेंथ वन इज़ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड रियलिटीज़। एचआर सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए काम नहीं करता, वो बिजनेस के लिए भी काम करता है। इसलिए एचआर मैनेजर को बिजनेस गोल्स, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स और कंपनी स्ट्रैटेजी समझनी चाहिए, तभी वो इफेक्टिव एचआर पॉलिसीज़ बना पाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब है डेडिकेशन टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़। अगर एचआर मैनेजर कमिटेड होगा तो वो फेयरनेस मेंटेन करेगा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करेगा और पॉजिटिव कल्चर बिल्ड करेगा। जॉब रिलेटेड क्वालिटीज़। अब बात करते हैं जॉब रिलेटेड क्वालिटीज़ की। फर्स्ट वन इज़ टेक्निकल स्किल्स। एचआर मैनेजर को एचआर सिस्टम्स का नॉलेज होना चाहिए, जैसे पेरोल सॉफ्टवेयर, रिक्रूटमेंट सिस्टम। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड वन इज़ एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन को समझना। अगर एम्प्लॉयज़ किसी प्रॉब्लम में है तो एचआर मैनेजर को उसकी फीलिंग्स समझनी चाहिए। एम्पैथी रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बिल्ड करती है। नाउ द थर्ड वन इज़ कम्युनिकेशन एंड परसुएशन। एचआर मैनेजर को कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसको पॉलिसीज़ एक्सप्लेन करनी होती है, मीटिंग्स कंडक्ट करनी होती है और आइडियाज़ को एक्सेप्ट करवाना होता है। इसलिए परसुएशन स्किल भी इम्पॉर्टेंट है। नाउ द फोर्थ वन इज़ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन स्किल्स सैलरी डिस्कशन, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और अग्रीमेंट के टाइम यूज़ होती है। एचआर मैनेजर को एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट का इंटरेस्ट बैलेंस करना होता है। नाउ द फिफ्थ वन इज़ ह्यूमन रिलेशंस क्वालिटी। एचआर मैनेजर का काम ही लोगों से डील करना है, इसलिए उसको ह्यूमन बिहेवियर समझना चाहिए। कैसे बात करनी है, कैसे हैंडल करना है, कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करना है।
नाउ द सिक्स्थ वन इज़ पेशेंस। एचआर मैनेजर को पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। कभी एम्प्लॉयज़ कंप्लेन करते हैं, कभी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अगर एचआर इम्पेशेंट होगा तो सिचुएशन और बिगड़ सकती है। काम और कंपोज्ड रहना ज़रूरी है। And with this, we have completed the basic foundation of human resource management. In the next video, we will begin a new and very important topic, human resource planning. If you found this video helpful, do like, share, and subscribe to the channel for content explained in a simple way. Thank you for watching.